आदि 24 अवतारों की कथा आप लोगों ने 7 दिन में सुनी। देखो, हमारे भगवान ने 24 अवतार धारण किए, तो हमारे शरीर में भी तो 24 तत्व हैं। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, 12वीं बुद्धि, 13वीं आत्मा, चित्त और अहंकार के साथ साथ 24 तन्मात्राओं से संलग्न होकर के ये मानव शरीर का निर्माण हुआ। जानते हो, जब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई तो सबसे पहले मनुष्य को बनाया। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि डाल दी उसमें, तन्मात्राओं से सुसज्जित ये मानव का चोला बनाया। लेकिन ये अचेत पड़ा रहा, इसमें जागृति नहीं आई, ना ये हिला ना डुला। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने मनुष्य को बनाया, लेकिन ये तो जागता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और तपस्या करके जब तपस्या की तो क्या देखा, नारायण साक्षात प्रकट हुए। नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मालिक मैंने आपकी आज्ञा से ये मनुष्य का शरीर तो बना दिया, पर क्या करूं, इसमें जागृति नहीं आ रही। तभी भगवान मुस्कुराए और उनके हृदय से एक ज्योति का पुंज निकला। ज्योति पुंज निकल करके आया, आकर के उस शरीर, उस मनुष्य के उस पुतले में प्रवेश कर गया, और वो जीता जागता इंसान बन गया। आज हम वो जो ज्योति पुंज है वही हमारे अंदर सबके है। इसीलिए हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अगर वो अंदर ना हो तो हम ना हिल सकते, ना डुल सकते। लोग कहेंगे चलो भाई इसे लेके माँ चिता जलाने के लिए। तो वो जो शक्ति अंदर है, उस शक्ति को के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है। महान पुरुषों ने कहा, उस शक्ति को जो जान लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, और जो उस नहीं जान पाता वो व्यर्थ में आज आया, व्यर्थ में गया, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। और भगवान कृष्ण ने तो प्रकट होते ही अपनी दुनिया को दिखा दिया था कि मैं भगवान हूं। राम ने तो बेचारों ने कहीं भी नहीं दिखाया, मैं ब्रह्म हूं, ईश्वर हूं। इसलिए कहा, देखो भगवान राम ने जो किया है वो करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम करने लगे तो संभव ही नहीं है। उन्होंने तो कालिया नाग को नाथ दिया, उन्होंने तो 7 कोस का पहाड़ एक अंगुली के ऊपर उठा लिया, तो 10 धड़ी का पत्थर उठा के दिखा। तो भगवान कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना है, भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना है, और राम ने जो किया है वो करना है। राम जी ने तो मर्यादा स्थापित की। और कल की कथा में आप लोगों ने विवाह उत्सव मनाया, और उसके बाद आपने सुदामा चरित्र सुना। सुदामा चरित्र सुन करके आप लोगों ने ये पहचान लिया, ये समझ लिया कि सुदामा ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। इतनी गरीबी निर्धनता 40 साल तक भोगी, उसके बाद भी भगवान की भक्ति की, और कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। आज भी भगवान के द्वार पर आए हैं, आज भी कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा, इसने कुछ नहीं मांगा, इसे आज बिन मांगे देता हूं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हाँ, भगवान से भगवान की बनाई हुई वस्तु मांगोगे तो वस्तु ही तो मिलेगी, भगवान थोड़े ही मिलेंगे। अच्छा बोलो, आप भगवान के द्वार पर बैठे हो, आपने मकान मांगा, प्रभु जरा मकान बढ़िया सा बन जाए, अब मकान ही तो देगा भगवान, भगवान थोड़ी मिलेगा। जो मांगोगे वही तो मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान, अगर बुद्धिमान भक्त की पहचान क्या है कि बुद्धिमान भक्त कभी भगवान से कुछ संसार की वस्तु नहीं मांगता। और क्या मांगता है, हे मालिक तुम मेरे हो जाओ, मैं तेरा हो जाऊं, बस इतनी कृपा करना। उसे पता है अगर भगवान मेरा हो गया तो न मकान मांगने की जरूरत पड़ेगी, न पुत्र मांगने की जरूरत पड़ेगी, न धन मांगने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी तो नहीं, सब अपने आप मिलेगा।
भगवान से भगवान की बनाई हुई वस्तु मत मांगा करो। अरे भगवान को भगवान से मांग करके देखो, मेरे जैसे कीमती बनते वेश कीमती भगवान बना देता है, मेरे जैसे छोटे से आदमी को भी। तो ये सब है, भगवान को भगवान से मांग करके देखो, तुम अनमोल ना बन जाओ तो कहना। हाँ, भगवान ने कहा सुदामा तुझे मेरी कभी याद नहीं आई? सुदामा ने कहा प्रभु हे कृष्ण, मैं तेरी सौगंध खा करके कहता हूं जो मुझे नहीं खानी चाहिए, कि मैं तेरे से बिछुड़ने के बाद एक पल के लिए भी तुझे मैंने नहीं बुलाया, तुझे हर पल याद किया। ये सुनकर के भगवान द्वारिकाधीश बहुत चक्का रह गए, मुझे याद क्यों नहीं आई, मुझे स्मरण क्यों नहीं आया? तो भगवान को याद आ गया तो गुरु माता ने ऐसा भयंकर श्राप दिया था जिससे स्मरण ही नहीं आया, गुरु पत्नी का श्राप लगा था। इसलिए भगवान ने कहा अच्छा अब तुम्हें मैं इतना देता हूं कि संभाला नहीं जाएगा। और भगवान ने त्रिलोकी की संपत्ति का वारिस बना दिया, सारा नगर पोरबंदर बोलो धन से परिपूर्ण हो गया। मेरे भाई बहनों, ईश्वर जब देता है तो इतना देता है, ईश्वर जब ऐश्वर्य देता है तो संभाला नहीं जाता। जीवन में धर्म आता है तो अर्थ संभाला नहीं जाता। पर एक बात याद रखना, जब ईश्वर धन देता है, सिद्धियां दे, वैभव दे, ऐश्वर्य दे, तुझे प्रधान पद दे, तुझे विधायक का पद दे, तुझे बड़ा आदमी बनाए, वो भगवान तुझे ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण कर दे। पर एक बात याद रखना, इतना देगा वो कि संभाला नहीं जाएगा। पर याद रखना कभी किसी का हिस्सा मत चुराना, कभी किसी का हिस्सा मत चुराना, नहीं तो सुदामा जी की तरह। हाँ, निवेदन है कभी किसी का हिस्सा मत चुराना। गुरुदेव ने 11वें स्कंद में मुक्ति लीला का उपदेश किया। भगवान द्वारिकाधीश ने द्वारिकापुरी में अपने समस्त ब्रजवासियों, अपने जितने भी परिवार के जन थे, उन सभी परिवार जनों से कहा देखो तुम मेरे परिवार के लोग हो। अच्छा सुनो, जब 16,108 रानियां और उनके 5-5, 7-7 बच्चे, तो कितना बड़ा परिवार होगा भगवान का, कितना बड़ा। लेकिन भगवान ने जब 120 वर्ष पूरे होने की स्थिति आई तो भगवान ने अपने परिवार के लोगों को समझाया, देखो अब मैं जा रहा हूं, अब मैं यहां से प्रस्थान कर रहा हूं, तुम लोग एक काम करना, अगर तुम्हें कोई संकट आए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, अगर ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र भी चला देंगे तो भी मैं तुम्हें बचा लूंगा, इंद्र अगर वज्र चला दे तो मैं इंद्र के वज्र से भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, पर अगर किसी ब्राह्मणों का श्राप ले लिया तो ब्राह्मणों के ऋषियों के श्राप से मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। किसने कही ये बात, किसने कही? रोटी खा के आए क्या तुम? खाए कहेंगे खा के नहीं आए? अच्छा तो बताओ। हाँ, सारा तो भरोसा है। नमो नारायण बोलो। हाँ, किसने कही ये बात? भगवान द्वारिकाधीश ने। किसको कही? बोलो अपने कुणबे को, अपने परिवार को। भाई देखो, इंद्र के वजह से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, पर अगर भगवान ब्राह्मण संतों को हानि पहुंचाओगे तो उनका श्राप से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। सुंदर समझा करके भगवान वहां से चले गए, जंगल में जाकर के लेट गए वृक्ष के नीचे, जहां वो भील बाण मारेगा उस स्थान पर जाकर के लेट गए। लेकिन इन द्वारिका वासियों ने क्या किया, यादवों के बच्चों ने क्या किया कि पिंडारक तीर्थ में कुछ साधु संत आए थे और जाम्बवती का पुत्र है सांब, सांब के पेट के ऊपर एक
मूसल बांध दिया, लोहे का मूसल, और उसे कपड़े बांध करके साड़ी पहना दी, उसे स्त्री बना दिया। साधु संतों का, ब्राह्मणों का मजाक बनाने के लिए ये यादवों के बालक गए और इन्होंने मजाक करने के उद्देश्य से कहा, हे साधु महाराज, हे संत ब्राह्मणों, बताओ, आप इतने ज्ञानी हो तो बताओ, इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री, बेटा होगा या बेटी? साधु संत ब्राह्मण समझ गए कि ये सब हमारा उपहास उड़ाने के लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे यादव बालको, तुमने हमारा उपहास उड़ाया है, इसलिए इस स्त्री को ना पुत्र होगा ना पुत्री, पर इसके पेट पर जो मूसल बंधा है लोहे का, उसी से सारे यादवों का नाश हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। अरे वाह, यादवों की मृत्यु पर तुम तो ताली बजा रहे। अच्छा, हाँ भाई, जब अगर वहां गोली चलवाओगे राम भक्तों के ऊपर, फिर तो ताली बजाओगे लोग, और क्या करेंगे। नमो नारायण, जोर से बोलो ना, नमो नारायण। खैर, आइए, श्राप दिया और भयभीत तो हो गए बालक, और उन्होंने कहा, जल्दी में आओ, देखा ना ताओ, मूसल को तोड़ दिया, तोड़ करके इस जंगल में, समुद्र में फेंक दिया, और भयभीत होकर के चले गए। इधर उस जहां वो मूसल के हिस्से गिरे थे समुद्र में, वहां एक पटेरा जैसा घास उगा, जो कि तलवार जैसे उसके पत्ते थे। इन यादवों में आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो पटेरे जैसा घास उखाड़ करके एक दूसरे के सर पर मारने लगे, और एक दूसरे पर प्रहार करके ये समग्र यादवों की समग्र यादव जो है उनकी मृत्यु हो गई। 99 लाख यादव थे, उनमें से 5-10 बचे होंगे, बाकी सब आपस में लड़ करके मर गए। अब चूंकि श्राप सारे यादवों को दिया था, भगवान कृष्ण भी तो यादव थे, तो कहा उस मूसल का एक हिस्सा समुद्र के किनारे गिर गया। भील आया, भील ने उस लोहे के हिस्से को, टुकड़े को उठाया, उसकी नोक बनाई और अपने बाण में लगाया। और ये भील आज शिकार करने गया जंगल में, दूर से देखा कि हो सकता है पशु हो, ऐसा समझ करके इसने बाण मारा, लेकिन क्या पता था कि वहाँ वृक्ष के नीचे भगवान लेटे थे। भगवान द्वारिकाधीश वहीं पर लेटे हैं, उनका चरण दिख रहा है, और उनके चरण को पक्षी समझ करके, बोलो, भील ने बाण मार दिया। ये सुनो ध्यान से, भील ने बाण को छोड़ा, और वो बाण भगवान के पैर में लगा। जैसे भील गया, भील ने देखा, नमो नारायण, भील ने देखा और जाकर के कहा, मालिक मेरे से अपराध हो गया, मैंने तो समझा था पशु है, पक्षी, कोई पक्षी है सामने समझ करके मैंने बाण छोड़ा था, ये आपके पैर में लग गया, मालिक मुझे क्षमा करना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मेरे अपराध हो गया। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे भील, तुमसे गलती नहीं हुई, ये तो तेरा ऋण था जो मैंने चुका दिया। कौन सा ऋण? भील को अचंबा हुआ, कौन सा ऋण है प्रभु? भगवान ने कहा, जब मैं राम बनकर के आया था, डिले हल्की से नहीं चले जा, जब मैं राम बनकर के आया था और तुम बाली बने थे, सुग्रीव के भाई, मैं राम बनकर के आया, मैंने पेड़ के पीछे छिप करके तुझे बाण मारा था। हे बाली, इस जन्म में तुम भील बन गए, मैं कृष्ण बन गया, तुम्हारा ऋण मैंने उपकार चुका दिया, मैंने वो उस कर्जे से मैं आज मुक्त हो गया। जानते हो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। केड़ा ये रश्मि,
कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है, तो इंसान तो कहां बच पाएगा बोलो। इसलिए याद रखना, ये कोई भी कर्म ऐसा मत करना जीवन में जिसका दंड भयंकर भोगना पड़े, क्योंकि शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृताकृत शुभाशुभम, जो तूने किया है वो तुझे ही भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं भोगेगा। पति का किया हुआ पाप कर्म पत्नी थोड़ी भोगेगी, पत्नी का किया हुआ पति थोड़ी भोगेगा, नहीं, जिसने किया है उसे ही भोगना पड़ेगा, उसे ही भोगना पड़ेगा। भील तो वहां से चला गया। इधर उद्धव जी को पता चला, उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे और जाकर के देखा पैर में बाण लगा है। उद्धव जी ने कहा प्रभु ये क्या? भगवान ने कहा देखो जाने का कोई ना कोई बहाना होता है, अब मैं जा रहा हूं, मैंने अपने लीलाओं को समेट लिया है। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु अगर आप जा रहे हो तो मुझे भी संग ले चलो। भगवान जानते हो भगवान ने क्या कहा? उद्धव इस संसार में ना कोई साथ आया है ना कोई साथ, हाँ ना कोई साथ आया है ना कोई साथ, और जो आया है उसे जाना पड़ेगा। बोलो जो आया है उसे जाना पड़ेगा। यहां और ये भी पता नहीं है इकट्ठा साथ में ना तो कोई जाएगा ना साथ आया है, जो मिला है वो बिछड़ेगा जरूर। डिले वहीं पहुंचा दे भाई, सूखा हो गया ज्यादा। तो कहा कि जब ना कोई साथ आया है ना साथ जाएगा तो कुछ पता ही नहीं, तो लोग कहते हैं जी पल्लू पकड़ करके पार हो जाएंगे। भाई कैसे होगे? पता नहीं, वो दिसंबर में जाए और तेरा नंबर आए कभी नवंबर में, तो फिर क्या होगा? 1 साल का अंतर आ जाएगा। या तेरा नंबर है जनवरी में जाने का और उसका नंबर है दिसंबर में, तो कैसा होगा? हैं? इसका अर्थ यह है जो मिला है वो बिछड़ेगा जरूर, जो मिला है वो बिछड़ेगा। पता नहीं वो हमें पहले छोड़ जाएगा या हम उसे छोड़ जाएंगे। हम लोग 7 दिन के लिए मिले थे, आज बिछड़ जाएंगे 2 घंटे 1 घंटे के बाद। संसार में जो मिला है चाहे वो कोई भी है, पति हो, बच्चे हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, संसार का कोई भी प्राणी हो, जो मिला है वो एक दिन बिछड़ेगा जरूर। या तो वो पहले छोड़ जाएगा या हम छोड़ जाएंगे। और जो कभी नहीं बिछड़ेगा वो कौन है? वो तेरा सगा कौन है? वही है जो तेरे प्राणों को चला रहा है। बोलो जब तक प्राण चलेंगे वो अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? और उसके बाद भी वो आत्मा अजर अमर है। तो जो हमेशा हमारा संगी साथी है वह ईश्वर है, उसी से हमारी लगन लगे। इसलिए भक्तों ने कहा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी सी ताली बजा लो। ताली सेवा।
कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कर्म अब खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, मैं भले ही जा रहा हूं, पर तुम भजन करके मेरे धाम को पधारोगे। भजन करके मेरे धाम को आओ। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मुझे ज्ञान उपदेश कीजिए। तब भगवान ने कहा, उद्धव मैं शरीर से भले ही जा रहा हूं, पर मैं तो एक पराशक्ति के रूप में सब जगह सबके अंदर घूम क्यों रही आवाज, मैं सबके हृदय मंदिर में जो है रहता हूं। मैं सबके प्राणों को चलाने वाली शक्ति हूं। जो सर्वव्यापक परमात्मा है उसका ज्ञान भगवान ने दिया, तत्व का बोध कराया। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंदर। हाँ, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंदर। उर माने हृदय, राम की भक्ति हृदय में बसी है, इसलिए हृदय को निहारो। और जो भक्त है वही हृदय को निहारता है, वो बाहर नहीं निहारता है। ध्यान देना, सारा माल तो अंदर ही है। बोलो कहाँ रखते हो माल? खजाना तिजोरी में। ऐसे ही भगवान ने हमें बनाया और बना करके हमारे अंदर ही बैठ गया। तेरे पूजन को भगवान, मन मंदिर बना है आलीशान, तो उसी में जाने के लिए कहा। ईश्वरीय सर्वव्यापक ज्ञान सदगुरु से मिलता है। किससे मिलता है? सदगुरु की खोज करनी पड़ेगी। और जब सदगुरु मिल जाए तो उसके वचनों का पालन करना है। लेकिन सदगुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो एक हाथ अंदर घुसाता है और बाहर वाले हाथ से चोट मार करके घड़े को तैयार करता है। ऐसे ही सदगुरु होना चाहिए, जो हमारे हृदय में भगवान का झांकी दिखा दे और हमारे बाहर के दोषों को समाप्त कर दे। हमारा ध्यान भ्रुकुटी को पलट करके भगवान के स्वरूप में स्थित कर दे, उसे सदगुरु कहते हैं। ये मंत्र देने वाले सदगुरु के चक्कर में मत पड़ना। ये मंत्र दे दिया लो भगवान मिल जाएंगे, नहीं भैया। गुरु जी हो तो अभी भगवान को दिखाओ, अभी दर्शन कराओ, और नहीं कराते हो तो जयराम जी की किसी और को देखेंगे, हम कोई और गुरु देखेंगे। बोलो, सब्जी लेने चले हो, बेकार सब्जी लोगे क्या? है ना, ताजी लोगे ना। आम लेने चले हो, कच्चा आम खरीदोगे क्या? पक्का चाहिए ना। तो ऐसे ही ज्ञान लेने गुरु के पास गए तो उससे मंत्र लेकर के चले आओगे, साहब मिल जाएगा भगवान। नहीं नहीं, अबे तूने भगवान को मिला है। जब विवेकानंद जी गए रामकृष्ण के पास, रामकृष्ण परमहंस जी से कहा विवेकानंद जी ने कि गुरुदेव एक बात बताओ, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ, मैंने भगवान को देखा है, और अगर तुमने भगवान को देखा है तो मुझे भी दिखाओ। बोलो मुझे भी। कथा सुनने वालों, मुझे भी दिखाओ। रामकृष्ण परमहंस ने
दिखाया विवेकानंद जी के हृदय मंदिर में। और जब उनके हृदय मंदिर में भगवान को उन्होंने देखा तो वही विवेकानंद जी इस संसार में पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिका गए। नमो नारायण। आवाज नहीं आई? 8 दिन में क्या सीखा? जोर से आवाज आनी चाहिए, बोलो, भाव से बोलिए, नमो नारायण। विवेकानंद जी जब शिकागो में गए, कोई रिकॉर्ड वीडियो बनाओ सब लोग अपने अपने मोबाइल में, छोटी छोटी वीडियो बनाओ, सब लोग अपने मोबाइल को खोलो और एक बड़ा सुंदर सा संदेश